लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1848 से 62। किसका? कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह हुआ। कैनिंग के समय क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ। अच्छा, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। अंग्रेज द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। कारतूस जो है, चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग अंग्रेज किया, जिसका खंडन जो है भारत के हिंदू और मुसलमान मतलब उसका किया, क्योंकि जो कारतूस पर गाय और सुअर का चर्बी था। चलिए, इलाहाबाद के संधि के तहत किसको खत्म किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कब? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। शासन क्राउन ताज के हाथ में चला गया। हाँ, और शासनकाल जो है क्राउन के हाथ में चला गया। शासनकाल किसके हाथ में चला गया? क्राउन के हाथों में चल गया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आया। इसके बाद कौन आया? 1862 से 1863। 1862 से 1863। इसके समय में जो बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। बहावी आंदोलन किसके समय? बहावी आंदोलन का अंत किसके समय हुआ? लॉर्ड एल्गिन। बहावी आंदोलन का अंत किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड एल्गिन। इसके बाद कौन है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया भारत में, लेकिन यह जनगणना अधूरी रह गई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना प्रारंभ किया गया और यह जनगणना अधूरी रह गई। तो पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुआ? तो लेकिन अस्थायी रूप से। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन अस्थायी रूप से। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम अस्थायी रूप से जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड मेयो अस्थायी रूप से। लॉर्ड मेयो। अच्छा, हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसका आंसर दीजिए। लॉर्ड मेयो। ठीक। भारत में सर्वप्रथम जनगणना अस्थायी रूप से किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अस्थायी रूप से जनगणना प्रारंभ किया गया। चलिए, लॉर्ड मेयो का हत्या कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसने किया? अफगान के डाकुओं ने किया। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1880। इसने आर्म्स एक्ट जो लाया, लॉर्ड लिटन जो है आर्म्स एक्ट लाया, जिसके तहत उन्होंने भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया। आर्म्स एक्ट के तहत जो है भारतीयों को हथियार रखने के से मना कर दिया। आर्म्स एक्ट के तहत क्या किया गया? भारतीयों को आर्म्स एक्ट किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड लिटन। आर्म्स एक्ट किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया। और यह भारतीयों को, आर्म्स एक्ट जो है भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया आर्म्स एक्ट के द्वारा। चलिए, इन्होंने सिविल सेवा का जो आयोग है, सिविल सेवा का आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। सिविल, अगर पूछा जाएगा कि सिविल सेवा का आयु घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष किसने कर दिया, तो कौन? इसके बाद कौन आया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से। सबसे लोकप्रिय वाइसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है, जो लिटन जो सब गलती किया था उसको वह सुधार करने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपन जो है लॉर्ड लिटन के गलती को जो है सुधारने का प्रयास किया। इन्होंने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन जो है आर्म्स एक्ट एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया?
आर्म्स एक्ट और आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया तथा सिविल सेवा की जो आयु थी वो 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष 21 वर्ष कर कर दिया। दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, सिविल सेवा की जो आयु थी 19 वर्ष वो बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। इसके समय में 1881 में पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना हुआ। 1881 में पूर्ण रूप से जनगणना रिपन के शासनकाल में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर भारत में सर्वप्रथम अस्थायी रूप से जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881। हाँ, भारत में रूप से होगा रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में सर्वप्रथम अस्थायी रूप से जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन 1881 में। चलिए 1881 में हुआ पहली बार। और इन्होंने जो है लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल पारित किया। लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल पारित किया जिसमें जो है जिसके तहत जो है भारतीय जज जो है अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे। यानी कि अंग्रेज के जज के बराबर भारत के जज का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन जो है क्या क्या इल्बर्ट बिल पारित किया जिसके तहत जो है भारतीय जजों को अंग्रेज के जज के बराबर शक्ति दे दिया गया। यानी कि भारतीय जज भी जो है अंग्रेज को सजा सुना सकते थे। किसके तहत? इल्बर्ट बिल के तहत। इसका विरोध अंग्रेज किया। इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया? अंग्रेज किया। हाँ, तथा इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इल्बर्ट बिल को किसको क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। अब बाद में इस बिल को जो है वापस ले लिया गया। बाद में क्या किया? इस बिल को वापस ले लिया। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी एक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। उसको जो है लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। लेडी विद द लैम्प कहते हैं। यह जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल लॉरेंस जो है इन्होंने कीमिया के युद्ध में सैनिकों की सेवा करती थी। तो कीमिया युद्ध के बाद नर्स को क्या कहा जाने लगा? सिस्टर कहा जाने लगा। क्योंकि वहाँ कीमिया में जो घायल सैनिक थे वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते थे? सिस्टर कहते थे। चलिए, इसके बाद आया लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1888। इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। इसका प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष ना उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र। अच्छा, किसने कहा कांग्रेस के लोगों को कि मुट्ठी भर का है? डफरिन ने कहा। मुट्ठी भर संगठन। हाँ, मुट्ठी भर का संगठन किसने कहा कांग्रेस को? डफरिन। कांग्रेस को मुट्ठी भर का संगठन किसने कहा? डफरिन कहा। चलिए, इसके बाद आया लॉर्ड